हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। क्वेश्चन आपका 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पाई की वैल्यू दी हुई है, √3 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। ए chord of a circle of 15 centimeter subtends an angle of 60 degrees at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. माइनर और मेजर सेगमेंट सर्किल के निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई जीवा है, उसका नाम लिख देते हैं ए। ये रेडियस ज्वाइन कर लीजिए, एक रेडियस आपकी ये हो गई, एक त्रिज्या आपकी ये हो गई। सर्किल की रेडियस आपको दी हुई है, कितना दी हुई है? 15 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द सर्किल इज 15 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये जो जीवा है, ये जो कॉर्ड है, ये वाला, दिस कॉर्ड सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज एट द सेंटर। सेंटर पर 60 डिग्रीज का एंगल बनाती है, ठीक है। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। और आप जानते ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। ये तो रेडियस है, दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो रेडियस तो सेम होंगी। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे आप, ओ ए बी ट्रायंगल में ए साइड और ए साइड इक्वल है। तो आप जानते हैं कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल्स होते हैं। बराबर किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यदि 60 है तो बाकी कितना बचा? 120, ठीक है। 120 प्लस 60 180 हो गया, बाकी बचा 120। 120 का हाफ आप कर लीजिए, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो ये भी 60 डिग्रीज हो गया और ये भी आपका 60 डिग्रीज का एंगल हो गया, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, हमको निकालना क्या है? संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल निकालिए। आपको माइनर एंड मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए। एक एरिया तो आपको ये वाला चाहिए, दिस एरिया। एक एरिया तो ये वाला चाहिए और दूसरा एरिया बाकी का चाहिए, बाकी जो बचा हुआ है, ठीक है। ये तो माइनर सेगमेंट है ना, लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वाला कौन हो जाएगा? ये ऊपर वाला, ये होल, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल देता हूं और सर्किल के एरिया में से इस एरिया को माइनस करके ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सर्किल का जो एरिया आएगा उसमें से ये माइनर, ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो बाकी निकल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, इस वाले आर को मैं देखता हूं, इस आर का नाम है एपीबी। तो इसका एरिया निकालने के लिए ये जो हमारे पास सेगमेंट है, इसका एरिया निकालने से पहले हमको इसका एरिया चाहिए। किसका? इस सेक्टर का। इस सेक्टर का एरिया निकालिए, ठीक है। इस त्रिज्य खंड का एरिया निकालिए, फिर उस त्रिज्य खंड के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरे को ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप, त्रिज्य खंड कौन सा डियर स्टूडेंट? ओ ए पी बी का क्षेत्रफल,
ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, क्योंकि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले पूरा सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात उसमें से ट्रायंगल का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। तो आज जानते कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आज जानते हैं, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा कितना है डियर स्टूडेंट, सेंटर का एंगल है 60 डिग्री, तो 60 बाई 360 इंटू पाई, पाई दे रखा है यहाँ पर 3.14 पाई की वैल्यू, 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 15 इंटू 15। ठीक है, इससे काट लीजिए, ये आ गया 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई के बाद आ गया 3.14 इंटू ये हो जाएगा 75/2, और ये हो जाएगा 3.14 इंटू, चलिए पहले 75 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं और तब जाके 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक हो गया, 3.14 इंटू 75, आई थिंक ये आ रहा है, एक बार देख लीजिए। 5 रुपये 20 का शून्य 2, 5 दूम 5 2 7, 5 के 15, 7 रुपये 28, 2 7 दूम 7 2 9, 7 के 21, 0 8 7 15, 9 और 5 14, 15 का 5, 1 2 और 1 3 और 1 2, तो यहाँ पर ये आ गया, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 235.50 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, फिर 2 सते 14, डेसिमल लग जाएगा, 2 सते 14, 2 बजे 10, 2 से डिवाइड करके 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, फिर 3 उतरा, 2 एकम 2, फिर 15, 2 सते 14, फिर 1 दशमलव आ जाएगा 15, 2 सते 14, फिर 10, 2 पंजे 10, 117.75। ठीक है ना, ये तो आ रहा है, ये हो गया स्टैंड। तो ये एरिया निकल गया आपका, किसका एरिया, त्रिज्य खंड का एरिया। चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू 117.75, या इसका एरिया निकल गया ये। ठीक हो गया। चलिए अब मैं एरिया निकालता हूं किसका, अब मुझे एरिया निकाल देना है किसका, रेस्ट्रिक्ट। अब एरिया मैं ट्रायंगल का निकालता हूं, ठीक है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करता हूं, किसका एरिया, OAB का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखोगे स्टूडेंट, इसके तीनों एंगल कितने हैं, 60 60 60 डिग्रीज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये साइड भी 15 ही होना है, ये साइड पे आपकी 15 आएगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू भुजा का वर्ग, साइड स्क्वायर, भुजा साइड इसका स्क्वायर पूरे का, ये तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर का मतलब हुआ 15 इंटू 15। ठीक है,
स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू एक साइड आपकी 15 है इसकी इक्विलेटर ट्राइंगल की, तो ये आपका हो जाएगा, तो 15 इंटू 15 हुआ 225 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा आपका 1.73 डिवाइडेड बाई 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए। अब पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, 1.73 और 225 का, 225 में 1.73 का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है स्टिल 5 × 15 का 5, 1 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 7 मुझे 35 का 5 हासिल, 3 7 दूनी 14 3 17, 1 7 दूनी 14 1 15, 1 पंजी 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ठीक हो गया। ये 5 7 और 5 12, 5 और 1 6, 6 7 13 19, 2 1 3, 5 3 8, 2 1 3, ये आपके पास आ गया इतना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया 389.25 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 389.25 डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग दे देते हैं, 4 9 36, 4 7 28, 9 में 60 गए, 1 डेसिमल यहाँ चला गया, तो 4 3 12, ठीक है, फिर 5 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 1 4, फिर 1 4 2 8, फिर 4 5 20, तो ये हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू 97.3125, ठीक हो गया 97.3125। तो अब इस फैक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, सॉरी ये जो सेगमेंट है, ये जो वृत्तखंड है, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक हो गया। वृत्तखंड ए पी बी ए का क्षेत्र, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए, ये जो सेगमेंट है ए पी बी ए का एरिया निकालते हैं। कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके। ए वाला एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ओ ए पी बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ए पी बी ए का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ये जो वृत्तखंड है ना, ये जो सेगमेंट है, इसका एरिया पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेते हैं, तो ये मेरे पास निकला हुआ है, ये जो एरिया है सेक्टर का एरिया निकला हुआ है 117.75 माइनस, इसको माइनस कर लीजिए 97.3125, ये 97.3125। अब इसको माइनस कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, आप देखिए 117.75, इसको जीरो जीरो कर लीजिए और 97.3125 माइनस कर लीजिए,
ठीक है, कितना हो रहा है 20.4375। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ये जो मेरे पास सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया निकल गया 20.4375। ठीक है, इसका एरिया इतना निकल गया आपके पास। ये जो सेगमेंट है ये निकल गया 20.437। ठीक हो गया? ठीक है, चलिए अब मुझे क्या चाहिए, ये तो लघु वृत्तखंड का निकला ना, ये तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। ठीक है डियर स्टूडेंट, लघु वृत्तखंड का है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अब मैं लिख देता हूं यहां पर, आप देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट, ठीक है, का क्षेत्रफल, एरिया आ गया ना। इस माइनर जो है APBA, इसका एरिया आपके पास आया हुआ है 20.4375। यह एरिया आया हुआ इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब किसका एरिया चाहिए? मेजर सेगमेंट का चाहिए। ये मेजर सेगमेंट है डियर स्टूडेंट, ये वाला, ये मैंने जो इस रूप में सेट कर दिया, ये मेजर सेगमेंट का एरिया है, ये वाला। आप समझ लीजिए ये तो आपका माइनर सेगमेंट है, और जो ये बाकी बच गया ये सब ना, ये वाला एरिया, ये है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, तो इसको मैं एम लिख देता हूं, एक पॉइंट इस पे यहां पर। ठीक है, लघु वृत्तखंड हटा दीजिए, इसी तरह काट के हटा दीजिए, तो जो ये एरिया जो बचेगा, ये बचेगा कौन? दीर्घ वृत्तखंड बचेगा। ये जो माइनर सेगमेंट है इसको हटा दीजिए, तो बाकी क्या बचेगा? ये मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और मेजर सेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? AMBA, एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का नाम क्या है? AMBA, ये वाला। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, और उसमें से ये एरिया मैंने निकाला हुआ, ये माइनस कर लेंगे। पूरे सर्किल का एरिया तो आप निकालते हैं पायर स्क्वायर से, उस एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल माइनस किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सर्किल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को हटा देंगे तो मेजर सेगमेंट का निकल जाएगा। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में से
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, पाई स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है, ये हमने निकाला हुआ है, दिस इज 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आया हुआ है 20.437। अब देखो इसको निकालिए, पाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3.14, तो पाई की वैल्यू है आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, अब आर इंटू आर मतलब 15 इंटू 15, 15 गुणा गया 15, त्रिज्या कितनी है 15 है ना, तो आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, तो 15 इंटू 15 माइनस 20.4375, अब इसकी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375, अब इसके इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक हो गया, 3.14 इंटू 225 कितना हो गया, ठीक है, 5 के 20, 2 5 के 5 2 7, 5 5 के 15, 4 दूने 8, ठीक हो गया, 2 एकम 2, 3 दूने 6, फिर 4 दूने 8, 2 एकम 2, 3 दूने 6, अब जोड़ लीजिए 0 और डेसिमल हो जाएगा, ये आ गया 70.650, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 70.65, अब 650 लिख दीजिए माइनस 20.4375, अब इसमें से माइनस कर लीजिए 70.65 में से 70.65 में से क्या माइनस कर लीजिए 20.4375, 2 जीरो बढ़ा दीजिए अपनी तरफ से, आप बढ़ा सकते हैं जीरो, यहां माइनस कर लीजिए, ठीक है, माइनस करके आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये ठीक आया, ओ यहां पर गलती हो गया, यहां ये गलत हो गया, डेसिमल लगना था यहां पर, ओके, डेसिमल यहां लगना था ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहां से गिनना था 1 2, यहां पर डेसिमल लगेगा, इसलिए गलत हो गया, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए, सही कीजिए, ये हो गया आपके पास 706.50 माइनस 20.4375, ठीक है, वो डेसिमल को आप करेक्ट कर लेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो यहां से गिनेंगे 1 2, क्योंकि ये आ गया था मल्टीप्लाई करके, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहां से गिनेंगे 1 2, यहां पर लगेगा, ठीक है, इसको भी अब आप देखो ठीक करिए, माइनस कर लीजिए, देखिए कितना होगा 706.50 में से आप माइनस कर देंगे 20.4375, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए यहां, ठीक हो गया, कितना हो जाएगा 5 2, ठीक है, ये आ जाएगा उसमें 686.0625, तो ये माइनस होके आपके पास आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इसका एरिया, इस ऊपर वाले का जो एरिया आया ये हो गया 686.0625, ठीक है, और इस नीचे वाले का एरिया मैंने यहां लिखा हुआ है,
इसका एरिया निकला था कितना 20.4375। दो क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे हुए थे, एक तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए, वो निकला था 20.437। और एक पूछा हुआ था मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए, वो ये निकल गया। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकला, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकला। तो एक चीज आपको याद रखना है, यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस करके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, जो आपका मेजर सेगमेंट है ना, उसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले आप सर्किल का एरिया निकालेंगे, उस सर्किल के एरिया में से जो माइनर सेगमेंट है उसके एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, एक पीरियड में एक क्वेश्चन हो रहा है, तो ठीक से जब आप समझ जाएंगे तब तो स्पीडली आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।